पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 9 अप्रैल 2025 को 7,762 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 9,21,063 हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वापसी को यकीनी बना रही है। हुकूमत पाकिस्तान इस बात को यकीनी बना रही है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी ना हो। वापस जाने वालों को खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 9 अप्रैल 2025 को 7,762 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की मजमूई तादाद 9,21,063 हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वापसी को यकीनी बना रही है। हुकूमत पाकिस्तान इस बात को यकीनी बना रही है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी ना हो। वापस जाने वालों को खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 57 ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अमरीकी टैरिफ की मुअत्तली से स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इंतहाई मुस्बत आगाज हुआ। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 2,940 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,17,094 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जापान और कोरिया समेत दीगर एशियाई मार्केटों में भी तेजी का रुझान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 57 ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अमरीकी टैरिफ की मुअत्तली से स्टॉक मार्केटों में तेजी आ गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, बताइएगा इससे मुतल्लिक। जी बिल्कुल, जो इसका तो जो फैसला किया गया है उसकी तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, यकीनन उसके बड़े पॉजिटिव असरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मार्केटों पे आए। खासतौर पे एशियन मार्केट जैसे पाकिस्तान की मार्केट है, वहाँ पे जो बहुत दिनों के बाद दोबारा इस तरह की सूरत नजर आ रही है कि 3,000 पॉइंट के करीब जो है इसमें इजाफा इंडेक्स में हो चुका है और 17,000 जो इसका पॉइंट्स है उसकी लिमिट को क्रॉस कर गया। और इस तरह एक अच्छी एक डेवलपमेंट है। यही कैफियत जो है जापान में और दीगर जो इंडोनेशिया में दीगर जितनी मार्केटें हैं उनमें भी अच्छी सूरत है। और इसी तरह अमेरिका की अपनी जो मार्केटें हैं उनमें भी सूरत बेहतर हो रही है। उसकी बुनियादी वजह जो मुअत्तली है उस टैरिफ की जो कि अमेरिका ने इम्पोज किया था, इन्फोर्स किया था, उसकी वापसी हुई है 90 दिन के लिए, जिसकी वजह से उसके अच्छे असरात हैं। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर यह है कि चाइना की और अमेरिका की जो जंग है वो तो बरकरार है। उसकी वजह से यकीनन जो दुनिया भर की मार्केटों को उसके असरात तो भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जो तकरीबन 57 ममालिक पर जो अजाफी टैरिफ लगाया गया था वो मुअत्तल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान, आपने तफसीलात से आगाह किया। एफबीआर ने एक्सपोर्टर्स को 37 अरब रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए। एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स फास्टर सिस्टम के तहत जारी किए गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद से। जी शहरोज, बताइएगा। बिल्कुल, ये एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है। एफबीआर ने एक्सपोर्टर्स को 37 अरब रुपए के टैक्स रिफंड जो है वो जारी कर दिए हैं और मुल्क भर के एक्सपोर्टर्स को फास्टर सिस्टम के तहत 37 अरब रुपए के रिफंड जारी किए हैं। और एफबीआर ने 31 मार्च तक जो आरपीओ के रिफंड थे वो जारी किए हैं और जिस पर जो फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि जो माली मसाइल थे उनके वो कम होंगे और वो अपना काम जो है वो बेहतर अंदाज से जारी रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहरोज इबाद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार की नाकिस खारिजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कमेटी के 2 रोजा इजलास के इख्तिताम पर पेश की गई करारदाद में भारतीय हुकूमत पर तनकीद की गई। करारदाद में कहा गया है कि वाशिंगटन में मोदी ट्रंप मुलाकात में अमरीकी सदर ने भारत को टैरिफ एब्यूजर कहकर अवामी सतह पर तौहीन की। मोदी सरकार ने खारिजा पॉलिसी में शख्सी तशहीर और मुफादात के तहत समझौता किया। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अहम है, लेकिन अमरीका से ताल्लुकात के लिए मोदी सरकार की तरह मुल्की मुफादात को कुर्बान नहीं किया जा सकता। करारदाद में कहा गया है कि ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर 26% इजाफी टैरिफ आयद किया गया है। अमरीका के इजाफी टैरिफ का मुकाबला करते हुए दरामदी ड्यूटी में मजीद कमी नुकसानदेह होगी। दरामदी टैक्स में मजीद कमी किसानों और मकामी सनतों को नुकसान पहुंचाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मोदी सरकार की नाकिस खारिजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है।
कांग्रेस कमेटी के 2 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर पेश की गई करारदाद में भारतीय हुकूमत पर तनकीद की गई। करारदाद में कहा गया है कि वाशिंगटन में मोदी ट्रंप मुलाकात में अमरीकी सदर ने भारत को टैरिफ एब्यूज़र कहकर अवामी सतह पर तौहीन की। मोदी सरकार ने खारजा पॉलिसी में शख्सी तशहीर और मुफादात के तहत समझौता किया। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात कायम करना भारत के लिए अहम है, लेकिन अमरीका से ताल्लुकात के लिए मोदी सरकार की तरह मुल्की मुफादात को कुर्बान नहीं किया जा सकता। करारदाद में कहा गया है कि ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर 26% इजाफी टैरिफ आयद किया गया है। अमरीका के इजाफी टैरिफ का मुकाबला करते हुए दरामदी ड्यूटी में मजीद कमी नुकसानदेह होगी। दरामदी टैक्स में मजीद कमी किसानों और मकामी सनतों को नुकसान पहुंचाएगी।